एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आदेशों का पालन करना, किंतु आपने सदैव उनका अपमान ही किया। ये क्या हो रहा? ये कैसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे खींच रही है? आपके माता पिता ने आपको जीवन दिया और आपने उनसे उनका जीवन छीनने का प्रयास किया। ये अपनी माँ से मिथ्या बोलने का दंड है। वो आपकी रक्षा करना चाहती थीं और आपने उनके साथ ही छल किया और आपने उन्हीं के साथ विश्वासघात भी किया। ये दंड है अपने माता पिता को सताने का और आपके अन्य सभी पापों का, और ये आपकी माता द्वारा दिए गए प्रायश्चित करने के अवसर को ठुकराने का। ये दंड है अपने माता पिता का अपमान करने का, और ये दंड है अपने पिता को आहत करने का प्रयास करने का। ये दंड है अपनी माता को रुलाने का। अब ज्ञात हुआ आपको माता के अश्रुओं में कितनी शक्ति होती है। बुआ जी, आपने उन्हें सुधरने का अवसर दिया था, किंतु वो कहाँ सुधरना चाहते थे। पुत्र गजानन, आज तुमने हमारा मान रखा, सिंदूरा को उचित पाठ पढ़ाया। मुझे विश्वास है वो यहाँ पुनः लौटने का साहस कदापि नहीं करेगा। कैसे पिता है आप ब्रह्मदेव? गजानन ने आपका मान रखा तो वो अच्छा हो गया। आपके पुत्र का इतना अपमान किया उसने, उससे आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपका मान और मेरा मान कुछ नहीं। अपनी संतान के प्रति भी कोई दायित्व है आपका। उसे रोकने के स्थान पर आपने तो अपने पुत्र के विरुद्ध उसका साथ दिया, मेरा अपमान करने दिया उसे। अहंकार के अंधकार के कारण सिंदूरा जी की मति मारी गई है। वो जहाँ है वहाँ से उन्हें विनम्रता और धर्म का प्रकाश दिखाना असंभव है। सिंदूरा जी, साहस है तो मेरे सामने आकर मेरा सामना कीजिए। महादेव और देवी पार्वती पुत्र गजानन, तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों पर, तो प्रमाणित करो अपना विश्वास। आओ मेरी भुजाओं में समा कर दिखाओ। नहीं, नहीं गजानन। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे, उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे। पुत्र गजानन, ऐसा कदापि मत करना। सिंदूरा जी, यदि आप में इतना साहस है
तो मुझे अपनी भुजाओं में भर कर दिखाइए। स्वामी, सिंदूरा को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। वो गजानन को अपने भुजाओं में भरकर आहत कर देगा। ये गजानन ने सिंदूरा की चुनौती स्वीकारी क्यों की? इंद्रदेव, अवश्य ही गजानन के पास इसका कोई उचित कारण होगा। आपका कथन सत्य हो सूर्यदेव, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। सिंदूरा पुत्र गजानन को ये चुनौती देकर दुष्टता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। निश्चिंत रहो उमा, हमारा पुत्र गजानन छोटा अवश्य है, किंतु किसी भी शत्रु की भुजाएं इतनी बड़ी नहीं कि वो उसे अपने भीतर संभाले। वो यदि समाएगा तो बस अपनी मां की भुजाओं में। गजानन, मेरी भुजाएं तुम्हारी मृत्यु का द्वार है। अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता गजानन। बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूं? सिंदूरा आकार अपना बढ़ाता, किंतु मासुत का पार नहीं पाता। दुष्ट भयंकर राक्षस जुगत सब लगाया, गजानन न किंतु भुजाओं में समाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश।
पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। विष्णु संग लक्ष्मी शिव उमा संग पधारे, देव चकित शठ को गजानन संहारे। दर्शाए 10 कर विभिन्न शस्त्र धारे, महादेव के पुत्र क्रोध से चिढ़ाए। सिंदूरा सिंदूर बन के छिटक जाए, सिंदूर बदन तब विनायक कहाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मेरे पुत्र को ये क्या हो रहा है स्वामी? कुछ कीजिए महादेव, लौटा लीजिए मेरे पुत्र को। हे श्री हरि नारायण, ये गजानन का क्रोध सर्वदा विनाश करेगा। हम कैसे रोकेंगे इन्हें? इस घटनाक्रम का आरंभ आप ही ने किया था देवराज इंद्र, और इसका अंत भी अब आप ही को करना होगा। गजानन को अयोग्य घोषित कर उन्हें देवता पद देने से मना किया था ना आपने। इसीलिए गजानन अपने विराट रूप के दर्शन दे रहे हैं। अब तो आप इन्हें देवता रूप में स्वीकार करेंगे ना देवराज? मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं आपको पहचान नहीं सका। देवराज होने के दंभ में मैंने आपका, आपकी माता का और आपके परिवार का अपमान किया। किंतु अब मैं स्वयं अपने हाथों से हवन में आहुति देकर गजानन को देवता स्वीकार करूंगा। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निषिदित गुण गावे। जय देव जय देव। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव।
कर दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रिद्धि सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा, जय देव जय देव। धन्यवाद प्रभु, अपनी संतानों को क्षमा करने की। माँ, पुत्र, पुत्र तुम कुशल तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हाँ, मैं तो कुशल ही हूँ माँ। सत्य है, अब सब कुशल है। माता पार्वती, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल। गजानन, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। देवराज, आप तो मेरे बड़े हैं, मैं आपको क्षमा कैसे कर सकता हूँ? आपको क्षमा करने का अधिकार तो माँ का ही है। अवश्य गजानन, मैंने माता से क्षमा याचना की और आहुति देकर आपको हवन के हविष्य का भागी बनाया। और वैसे भी मैं होता कौन हूं जो आपको देवता पद पे स्थापित करूं? मैं तो मात्र एक साधन हूं और ये मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझा। और आज से आपकी गणना देवताओं में की जाएगी, देवताओं में की जाएगी, देवताओं में की जाएगी। देव गजानन की जय, 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 देव गजानन की जय। मैं आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा। अब तो आप प्रसन्न हैं ना माँ? मैंने आपका वचन पूर्ण किया ना? अब तो आपको मुझ पर गर्व है ना माँ? हाँ पुत्र, मैं तो बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र गजानन, स्वामी ब्रह्मदेव और मेरी रक्षा करने के लिए तथा हमारा मान रखने के लिए मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं पुत्र? ये तो मेरा कर्तव्य था, किंतु यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो ढेर सारे मिष्ठान दे दीजिए। अवश्य पुत्र। गजानन, तुमने सिंदूरा के आतंक की काली छाया से हमें मुक्ति दिलाई। स्वर्ग में सुख, शांति और आनंद को लौटाया है। इसीलिए आज से तुम गजानंद भी कहलाओगे।
गजानन, ये तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत नाम दिया है आपने मुझे फूफा जी। आनंद का संचार करने वाले गजानंद। अत्यंत प्रियकर नाम है गजानंद। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ पुत्र गजानन, आज के बाद कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। सदैव अजेय रहोगे। धन्यवाद फूफा जी, धन्यवाद बुआ जी। दुष्टों का विनाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आपको ये चक्र देता हूं। धन्यवाद मामा जी, धन्यवाद मामी जी। ये मेरा वज्र स्वीकार कीजिए। आप जब भी इसका आवाहन करेंगे, यह आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाएगा। वज्रदेव राज इंद्र से सुमुख ने पाया, अग्नि वरुण वायु अस्त्र सब प्रदाना, उमा सुत सर झुका के आभार माना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, माता जाकी पार्वती। पुत्र गजानन, आज अपनी योग्यता से तुमने देवत्व नहीं अपितु देवताओं से प्राप्त उनके अस्त्रों के रूप में उनका विश्वास भी अर्जित किया है। तुम्हें देवता पद के दायित्व के प्रति सहज रहकर इस विश्वास का मान रखना है। मुझे विश्वास है तुम ऐसा अवश्य करोगे, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूं। स्मरण रहे गजानन, पाशुपता सृष्टि को नष्ट करने का, सभी चराचर जीवों पर विजय पाने का सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद पिताश्री, मैं पाशुपतास्त्र को पूर्ण सम्मान के साथ रखूंगा, कभी उसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा।